तो हम बात कर रहे हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन में होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 2 से 3 एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आरपीएफ या एनटीपीसी में आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को बना लोगे। सबसे पहले आपको सभी अक्षरों की संख्या पता होनी चाहिए। अक्षरों की संख्या क्रम के अनुसार, क्रम अनुसार। ठीक है, मतलब सभी लेटर के नंबर आपको याद होने चाहिए। लेटर नंबर्स आपको याद होने चाहिए। कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। X 24 पे, 23 पे W आता है, 17 पे Q आता है, 15 पे O आता है, 25 पे Y आता है, 8 पे H आता है। तो आपको ये याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे से। ठीक है, सेकेंड आपको अपोजिट अल्फाबेट पता होना चाहिए, जो आप लोगों ने ट्रिक से डेफिनेटली पढ़ा तो होगा कभी ना कभी। विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला, अपोजिट अल्फाबेट, विपरीत अक्षर याद होने जरूरी है। विपरीत अक्षर याद होने जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि भाई वोवेल किसे कहा जाता है। वोवेल यानी कि स्वर क्या होते हैं, और कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है यानी कि व्यंजन क्या होते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो कोडिंग डिकोडिंग क्या, ABCD या अक्षर से रिलेटेड, चाहे एनालॉगी हो, समानता सादृश्यता हो, चाहे क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो, वर्गीकरण हो, चाहे अल्फाबेटिकल टेस्ट हो, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण वाला चैप्टर हो, या फिर आपसे लेटर सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी हो, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला दे रखी हो, आप ये सारे के सारे चैप्टर आराम से कर लोगे। तो अब मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ ध्यान से समझना, ये कम से कम 3 से 4 चैप्टर को कवर करेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला कि भैया ABCD में कौन सा नंबर कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। शुरू करते हैं फिर। ABCD, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब नंबरिंग अगर मैं यहाँ पर दूं तो नॉर्मल सी बात, देखो हम लोगों ने जब भी या आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा ABCD के नंबर तो आपने इजोटी से शुरू किया होगा कवर करना। इजोटी का मतलब इनके तो नंबर याद कर लो, इनके आसपास के खुद याद हो जाएंगे। E आता है 5 पे, E आता है 5 पे, J 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, ये 5 के गुणज होते हैं, मल्टीपल। बट फिर भी बीच वाले नंबर याद करने में बड़ा टाइम लग जाता है तो डायरेक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। ABCD तो ये 1 2 3 4 शुरू के 4 अक्षर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इजोटी का E 5 पे आ जाएगा, इसको याद रखो फिक्स 6 से। इसे देखो G नीचे 7 दिखा रहा है, ये 7 की दिख रहा है कुछ कुछ हल्का हल्का। H को ऊपर नीचे मिलाओ 8 आ जाएगा, H 8 पे आता है। स्मॉल I 9 पे आ जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे, चौथे बार में खुद ही याद हो जाएगा। इजोटी J 10 पे आता है। किंग्स 11 पंजाब, ऐसे याद रख सकते हो, किंग्स 11 पंजाब की टीम। RCB भी जीत जाएगी किंग्स 11 के, मुश्किल चांस है। फिर लव करके 12 बज जाते हैं, ये याद रखो 12 बज जाते हैं। मैं तेरा तो M 13 पे आता है। 10 जोड़ दो उल्टा करके W 23 पे आता है। एंड 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ओ माय गॉड 15 अगस्त में हम आजाद हुए थे तो O से 15 आ जाएगा। पापा की परी स्वीट 16 साल की होती है ना, ऐसी मासूम सी होती हैं लड़कियां। 17 खतरा, क्यों भाई क्यों, तो खतरा से क्यों याद रख सकते हो, 17 खतरा। R 18 का लास्ट में R आता है तो R 18 पे आएगा। ST में 19-20 का फर्क होता है तो ST में 19-20 का फर्क है, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। इसके बाद UV को कैसे याद रखोगे, तो इसे याद रखो युवराज। युवराज तो युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में। युवराज बनते हैं 21-22 की उम्र में। आगे X 24 घंटे आप सॉल्व करते रहते हो। इजोटी Y 25 और लास्ट का अक्षर है Z 26 पे आ जाएगा।
तो ये ABCD मैं कह रही हूँ, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप ये सोचते हो कि याद नहीं करेंगे हम, तो तेरा भाई या तेरी बहन तो याद ही नहीं करेगी, हम तो एग्जाम में जाते के साथ ही पेपर पे लिख देते हैं मैडम, काम बन जाता है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है भाई, याद करोगे जल्दी क्वेश्चन हल होते हैं। क्लियर है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलो दूसरी चीज मैंने बोली अपोजिट ABCD, तो अपोजिट ABCD क्या हो जाएगी आपकी, ABCDEF GHIJKLMN, एन तो छोड़ो, कैसे, A to Z, बाय द वे, क्रैक्स, माउंटेन ड्यू, EU, फूक मार के उड़ा देंगे, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, कानपुर, लो चली में मन की बात, ये आपकी होती है विपरीत या अपोजिट ABCD, ये भी ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करती हूं, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी विपरीत ABCD, अपोजिट ABCD, विपरीत अक्षर, अपोजिट लेटर। इसके बाद हम बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वोवेल या कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है। तो वोवेल यानी कि स्वर होता है, और अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, AEIOU, ठीक है। बाकी के जो बचे वो व्यंजन हो जाएंगे, या कह सकते हो आप कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी के जो बचे वो व्यंजन हो जाएंगे या कॉन्सोनेंट। तो आ गया BCDFGHJK LMNPQRSTVWXYZ, बस। तो ये सब ध्यान है, रहेगा ध्यान। ABCD के नंबर पता होने चाहिए, आपको अल्फाबेट अपोजिट पता होना चाहिए, और वोवेल कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन। ये तो हो गया बेसिक जो पता होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए। अब आते हैं हम लोग कि भाई तरीका क्या होता है, कैसे निकाला जाता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, कैसे अक्षरों को अक्षरों में बदला जाता है, तरीके देखेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से, मतलब ऐसे आप कर लेना, आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे, पहले बेसिक सीखते हैं फिर क्वेश्चन पे कूदेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले यदि किसी लेटर को किसी दूसरे लेटर में चेंज किया जाता है, मतलब अक्षर को बदल दिया, यदि किसी अक्षर को अक्षर में बदला गया है, कोडिंग डिकोडिंग पहला वाला, इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसके होते हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। नंबर 1, सीधा, आपको जितने भी लेटर दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मान लो, उनका सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है। पहले वाले अक्षर का पहले वाले से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं यहां पे। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, मैंने लिखा सिस्टर, मैंने लिखा यदि किसी प्रकार से सिस्टर को क्या लिखा जाता है, यदि किसी प्रकार से सिस्टर को लिखा जाता है TJTUF और S, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है इसी प्रकार से मदर को क्या लिखा जाएगा, इसी प्रकार से मदर को क्या लिखा जाएगा, बताओ। सेम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे हर जगह, सिस्टर और मदर वाला, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी या कंफ्यूजन होती हो आपको तो आज से नहीं होगी। पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखो, फिर सेकंड वाला मैं यहां पे आपको बताती हूं। चलो बना कुछ। अब यहां पर सीधा सीधा रिलेशन देखना है। ABCD के नंबर आपको पता ही है, हमें पता है S के बाद T आता है +1 कर रखा है, I के बाद J आता है +1, S के बाद T आता है +1, T के बाद U आता है, E के बाद F आता है और R के बाद S आता है। सब में +1 +1 +1 हो रहा है, ठीक है। M13 पे M के बाद N आ जाएगा, यहां पर भी सेम कंडीशन फॉलो होगी। O के बाद P आ जाएगा, T के बाद U आ जाएगा, H के बाद I आ जाएगा।
ई के बाद एफ आ जाएगा और आर के बाद एस आ जाएगा। आंसर आ गया NPUFIFS। क्लियर है? ये होता है सीधा सीधा डायरेक्ट, या तो कोडिंग डिकोडिंग में सीधा सीधा रिलेशन बनेगा। अच्छा, दूसरा तरीका यहां पे देख लो, सेकंड। तो दूसरा तरीका होता है यहां पे रिवर्स, दो दो का पेयर बनाकर फिर आपस में पलटा जा रहा है। जैसे आपको सपोज 6 अक्षर दे रखे हैं, वो 7 8 9 10 कितने भी दे सकता है। दो दो अक्षर का पेयर बना दिया, युग्म बना दिया और उसको आपस में पलट के लिख रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि सिस्टर को लिखा जाता है JTUT और SF, तो बताइए मदर को क्या लिखा जाएगा? अभी आपको चेक करना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं आने वाला कि भैया ये क्रॉस हो रहा है या सीधा सीधा, ये खुद देखोगे आप। यहाँ पे मैं समझा रही हूं ताकि क्वेश्चन पे जब हम कूदें तो आपके दिमाग में चारों पांचों तरीके चलने चाहिए एक साथ। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जाहिर सी बात है, दो दो का पेयर बनाया, I के बाद J, S के बाद T आता है। दो दो का पेयर T के बाद U, S के बाद T आता है। दो दो का पेयर R के बाद S, E के बाद F आता है। सेम कंडीशन यहां पे भी लगा दो, एक दे दी, दूसरी आपको बनानी है। M के बाद N आता है, O के बाद P आता है, दो दो का पेयर बनाकर रिलेशन बना रहा है। H के बाद I आता है, T के बाद U आता है, दो दो का पेयर। R के बाद S आता है और E के बाद F आता है। आंसर हो जाएगा क्या? PNIUSF। समझ में आ रहा है? तो या तो सीधा सीधा रिलेशन दिखेगा आपको, या फिर दो दो का पेयर बनाकर रिवर्स कर रखा होगा। अच्छा, तीसरा इसमें क्या होता है? आ जाओ तीसरा भी देख लेते हैं। दो हो गए अपने पास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहां पे तीसरा क्या होता है। इसी में मैं सारी की सारी चीजें समझा दूंगी, मदर सिस्टम में ही बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है आपका, जितने भी अक्षर दे रखे हैं उनको बीच में से आधा कर दो और आपस में पलट दो। सपोज 6 अक्षर आपको दे रखे हैं किसी शब्द में, उनको बीच में से आधा करके पहले वाले भाग को आपस में पलट दो, दूसरे वाले को आपस में। ये तीसरा तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है भाई, सिस्टर को क्या लिखा जाता है? सिस्टर को लिखा जाता है TJT और TR को लिखा जाएगा आपका क्या? SFU। तो आपको बताना है मदर को क्या लिखा जाएगा। तो जब आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन से पता चलेगा, यहां तो मैं डायरेक्ट बता रही हूं, ना तो सीधा सीधा कोई रिलेशन है, ना ही दो दो का पेयर बना रखा है। यहां पे 6 अक्षर है, उसको बीच में से आधा किया, S के बाद TIJST, RSEFTU, आधा करके आधे आधे पार्ट को रिवर्स करके लिखा गया है। मदर को भी आधा कर दो, T के बाद U आ जाएगा, O के बाद P, M के बाद N और R के बाद S, E के बाद F और H के बाद I। आंसर हो गया UPNSFI। ठीक है, अभी प्यार से ध्यान से समझ लो क्योंकि अभी चलेंगे हम क्वेश्चन पे फिर प्रीवियस ईयर। इसके बाद चौथा और लास्ट तरीका होता है अक्षर को अक्षर में चेंज करने का। ठीक है, कौन सा तरीका होता है? तो यहां पे जितने भी अक्षर दे रखे हैं उनको पूरा लेफ्ट टू राइट चेंज कर देते हैं। सपोज आपको 6 अक्षर दिए गए हैं, उन 6 अक्षर को बाएं से दाएं की तरफ ले जाते हुए पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं। कंप्लीट रिवर्स हो जाता है, पूरी तरीके से चेंज किया जाता है। अब यहां पे देखोगे किसी प्रकार से सिस्टर को लिखा जा रहा है SFUTJT, तो आपको बताना है मदर को क्या लिखा जाएगा। पूरा रिवर्स किया हुआ है, S के बाद T, I के बाद J, S के बाद T, T के बाद U, E के बाद F, R के बाद S। सेम करो मदर के साथ, यहां पे पूरा रिवर्स करो, M के बाद N, O के बाद P, T के बाद आ जाएगा U, H के बाद I, E के बाद F और R के बाद I, R के बाद क्या आ जाएगा? S आ जाएगा आंसर। तो आपने देखा 4 तरीके से 4 उत्तर आ रहे हैं, कोई भी उत्तर एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो 4 तरीके होते हैं, या तो सीधा सीधा रिलेशन बनेगा, या तो दो दो का पेयर बनेगा, या फिर आधा करके रिवर्स होगा, या पूरा का पूरा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं उल्टा पलट देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद आता है आपका दूसरा पोर्शन कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत,
जब एक जैसे अक्षर दिखाई दें, सेम लेटर दिखाई देते हैं, जब एक जैसे या एक समान, जब एक जैसे अक्षर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई देते हैं, तो यहां पे 3 तरीके अपनाए जाते हैं। जब एक जैसे अक्षर ऊपर नीचे दिखाई दें तो यहां पर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, या तो अक्षरों को अल्फाबेट के क्रम में लगा रखा होगा, वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाया गया होगा। दूसरा यहां पे आ जाता है, या फिर अक्षरों में पहले वोवेल को लिखा गया होगा फिर कॉन्सोनेंट को, अक्षरों में पहले स्वर को लिखा गया होगा और फिर व्यंजन को लिखा गया होगा। तीसरा तरीका होता है, जब कुछ भी ना बन रहा हो तो तीसरा, पोजीशन को चेंज कर दिया, अक्षरों की पोजीशन को बदला हुआ है, अक्षरों की पोजीशन को, अक्षरों के स्थान को बदल दिया। कैसे? आ जाओ बताती हूं मैं कैसे। एक बार आपने अगर सही से पढ़ लिया ना बेस, फिर कोई भी नहीं हिला सकता आपको क्वेश्चन करने से। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं बता रही हूं, जब अक्षरों को अल्फाबेट के क्रम के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है, जब अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जा रहा है। इसने दिया, यदि सिस्टर को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ई आ गया सबसे पहले, आई आ गया, फिर इसके बाद आर आ गया, फिर एस आ गया और टी आ गया। पूछ रहा है मदर को क्या लिखा जाएगा, बताते चले जाना फटाफट से। तो यहां पे आपने देखा सिस्टर में क्या कर रखा है इसने, तो भाई पहले इसने लिखा हुआ है ई, फिर लिखा है आई, फिर आर डबल एस टी। अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है उसके क्रम के अनुसार सिस्टर में से ए बी सी डी में सबसे पहले ई आता है, फिर आई आता है, आर आता है, एस आता है, टी आता है। तो मदर में भी सबसे पहले ए बी सी डी में ई आएगा, क्योंकि ए बी सी डी तो है नहीं, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आ जाएगा, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एम है, एम आ जाएगा, ओ आ जाएगा, पी क्यू आर आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, क्रम के अनुसार लगा दिया अंग्रेजी वर्णमाला। सेम अक्षर, मदर में जो अक्षर है वही नीचे दे दिए। इसका सेकंड पार्ट देखो जो मैं बता रही थी, दूसरा आता है कि वोवेल पहले दे देगा, कॉन्सोनेंट बाद में देगा, स्वर पहले दे दिया आपको और व्यंजन बाद में लिखने को बोला। तो कैसे करेंगे, आ जाओ। इसमें देखो क्या करेगा, सिस्टर में अब कितने वोवेल हैं, 2 वोवेल हैं। हमें पता है स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनमें से कितने स्वर सिस्टर में दिखाई दे रहे हैं, 2, आई और ई। तो पहले स्वर को क्रम के अनुसार लगाएंगे, फिर व्यंजन को। पहले स्वर को क्रम के अनुसार लगाएंगे और फिर व्यंजन को। चलो जी, तो यहां पे देखो आई और ई में सबसे पहले ई आता है, फिर आई आता है। अब बचा व्यंजन, उसको क्रम के अनुसार लगाओ। तो यहां पे S19 पे, T20 पे, R18 पे, आर पहले आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। ये दोनों सेम दिख रहे होंगे ना, बट यहां पे चेंज आ जाएगा मदर में। मदर में कितने वोवेल दिखाई दे रहे हैं, स्वर, 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं। पहले स्वर को लगाओ क्रम के अनुसार, तो स्वर में पहले ई आ जाएगा, फिर ओ आएगा, क्योंकि ई के बाद ओ आता है। अब बचे मेरे पास कॉन्सोनेंट, तो एम पहले आएगा, टी एच या आर, सबसे पहले एच आएगा क्योंकि आता है 8 पे। व्यंजन के अंदर वोवेल को एक तरफ करो, कॉन्सोनेंट को एक तरफ करो। तो एच पहले आता है, एच के बाद एम आ जाएगा, एम के बाद आर आ जाएगा और फिर टी आ जाएगा। तो बन गया, दोनों में अंतर है। क्लियर, समझ में आ रहा है बस। और तीसरा इसके अंदर होता है, पोजीशन को इंटरचेंज कर रखा है। तीसरे नंबर पे आता है, इसने दिए गए अक्षरों की पोजीशन को बदल दिया, चेंज कर दिया। इन्होंने दिए गए अक्षरों की स्थिति या कह सकते हो स्थान को बदल दिया। अब ये कैसे होगा समझो, बस ये 3 ही तरीके हैं, फिर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेकर जाती हूं। अक्षर से नंबर में चेंज करना वो कल करेंगे, फिलहाल हमने जो पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस तो करें, देखें तो सही कितना बन पा रहे हैं क्वेश्चन हमारे। अब यहां पे देखो, इसने कहा सिस्टर को क्या लिख दिया, इसने लिख दिया टी
TIER अब देखो इसके अंदर ना तो सीधा सीधा रिलेशन है, ना ही इसमें पहले स्वर को लिखा गया है, और ना तो इसके अंदर ना तो अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा हुआ है वर्णमाला के क्रम के अनुसार, ना ही इसके अंदर पहले स्वर और बाद में व्यंजन दिया हुआ है। मतलब पोजीशन को इंटरचेंज किया है। कैसे करोगे? सबसे बढ़िया तरीका, नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले चौथे नंबर का अक्षर आया है, इसके बाद हमारा दूसरे नंबर का अक्षर आया है, फिर पांचवें अक्षर का, छठे नंबर का, फिर 3 या 1 आया है, 1 या 3 आया है, क्योंकि एस दोनों जगह है। नंबर दे दो, सबसे आसान होता है। मदर में भी इसको नंबर दे दीजिए। सबसे पहले चौथे नंबर का अक्षर लिखना है एच, फिर दूसरे नंबर का लिखना है ओ, फिर पांचवें नंबर का लिखना है ई, फिर छठे नंबर का लिखना है आर, फिर तीसरे और पहले नंबर का लिखना है टीएम। ऑप्शन में देख लेना एमटी होगा या टीएम। तो यहाँ पे पोजीशन, जब आपको ना तो ये वर्णमाला के क्रम के अनुसार दिखाई दे, एक जैसे अक्षर आ रहे हैं, ना ही वॉवेल कॉन्सोनेंट है, स्वर और व्यंजन दिखाई दे रहा है, मतलब स्थान में बदली कर रखी है, नंबर दे देना, नंबर को सेटल कर देना। इतना बताओ मुझे किसको समझ में आ गया, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट लेकर चल रही हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। इतना किसको समझ में आ गया? फिर इस पर आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने दो चीजें पढ़ ली, अक्षर से अक्षर में डायरेक्ट चेंज करना, और अगर सेम जैसे लेटर दिखाई देंगे वो। जो भी पूछना है बस थोड़ा रुक जाओ, क्लास के एंड में जो भी पूछना है आराम से पूछ लेना, ठीक है। कहते हैं चैप्टर नहीं आता, इतने क्वेश्चन आते, नहीं होता। जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ते नहीं हो। कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो क्लास देख रहे हैं पर कमेंट नहीं करते, वो केवल पढ़ने आए हैं और पढ़ के जाते हैं, पर आप समझते नहीं हो। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो अब इस पे आधारित हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फटाफट से लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपको समय पूरा दूंगी, ठीक है, 25 सेकंड मिलेंगे आपको। इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछ रहा है आपसे, यदि किसी प्रकार से रोड को क्या लिखा जाता है, URDG लिखा जाता है, तो आपको बताना है स्वान को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? आपके दिमाग में तुरंत काम करना चाहिए। अच्छा इसने अक्षर चेंज कर दिए, अच्छा चेंज कर दिए, मतलब 4 तरीके होंगे, या तो सीधा सीधा रिलेशन होगा, या तो दो दो का पेयर बनाकर इसने रिवर्स कर रखा होगा, या फिर जितने अक्षर दे रखे हैं उनको आधा करके उनको रिवर्स कर रखा होगा, या फिर सारे के सारे अक्षर को लेफ्ट टू राइट बना रखा होगा। यही 4 तरीके हैं। ऑब्वियस सी बात, आ जाओ पहले सीधा सीधा रिलेशन चेक कर लो। तो R18 पे U21 पे प्लस के 3 कर रखा है। ABCD के नंबर याद होने बहुत जरूरी हैं, फिर लिखना नहीं पड़ेगा। O आता है 15 पे, A1 पे, D 4 पे, R आता है 18 पे, D 3 पे, G 7 पे। 15 में 3 को जोड़ा, 18 1 में 2 को जोड़ रखा है, सॉरी D आता है 4 पे। कौन कह रहा है 3 पे? नाश्ता पानी नहीं करके आते हो। 1 में 3 को जोड़ा 4, और 4 में 3 को जोड़ा 7। ऊपर वाले अक्षर के नंबर में 3 3 जोड़ के नीचे वाले अक्षर को बना रखा है। सेम करो, S 19 पे आता है, W 23 पे आता है, A 1 पे और N 14 पे आता है। सब में 3 3 जोड़ दो। 19 में 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 22 पे क्या आता है? V। याद है ना, युवराज बनते हैं 21 22 की उम्र में। W में 3 को जोड़ोगे, 23 पे 3 को जोड़ोगे 26 पे Z आ जाएगा। 1 में 3 को जोड़ोगे 4 पे D आ जाएगा। 14 में 3 को जोड़ोगे 17 पे Q आ जाएगा। आंसर आ गया VZDQ, दे रखा है ऑप्शन डी में। अभी नंबर यहां पर इसलिए लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब मैं नहीं लिखूंगी नंबर, अब आपको फटाफट से खुद ही करके कोशिश करनी है बताने की। नहीं आएगा समझ में तो बिल्कुल लिखूंगी भाई। इसे बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। इसने दे रखा है यदि किसी प्रकार से आर्ग्यू को क्या लिखा जाता है, YPESC लिखा जाता है, तो आपको बताना है उसी प्रकार से डायग्राम को क्या लिखा जाएगा। दिए गए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? करो जरा इसको फटाफट से, बताओ क्या लग रहा है आंसर हो सकता है, जल्दी जल्दी।
बनाएं? अच्छा, A1 पे आता है, R18 पे आता है, G7 पे, U21 पे और E5 पे, Y25 पे, P16 पे, E5 पे, S19 पे और C3 पे। क्या हो रहा है? 5 में से 2 गया 3, 21 में से 2 गया 19, 7 में से 2 गया 5, 18 में से 2 गया 6, 1 में से 2 गया 25। मैडम 1 में से 2 कैसे जाएगा? देखो टोटल ABCD 26 होती है, 26 के बाद A ले रखा है, 26 प्लस के 1 27 हो गया। मैं बोल सकती हूँ कि A 27 पे आता है, बोल सकती हूँ ना? अच्छा, B, एक तो B दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा टोटल 26 ABCD होती हैं, B आता है 2 पे, 26 में 2 को जोड़ दो 28 आ गया। मैं बोल सकती हूँ कि B 28 पे आता है, कह सकती हूँ ना मैं दोनों चीजें। तो A 1 पे भी आता है और 27 पे भी आता है। 2 को घटाओगे 25 पे Y, सब में से 2 घटा रखा है, पीछे गए। D 4 पे 2 को घटाओगे 2 पे आ जाएगा B, -2 करो, 9 में से 2 गया 7 पे G, 1 यानी कि 27 में से 2 गया 25 पे Y, BGY दे रखा है कहीं, केवल ऑप्शन A में। खत्म कर दो कहानी, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन आपको मिल गया आपके अनुसार। चलिए आगे, नेक्स्ट करना जरा क्वेश्चन नंबर 3 भी फटाफट से करो। मैं टाइमर लगा देती हूँ ताकि आप जल्दी कर सको, है ना? 30 सेकंड लीजिए, फटाफट से करिए, बताइए यहाँ पे कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसने दिया यदि किसी प्रकार से डिस्प्ले को लिखा जाता है BLQSJDW, तो आपको बताना है उसी प्रकार से प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा। करिए जल्दी से, बताइए क्या लग रहा है रिलेशन। सीधा सीधा देखो, D से B -2, I 9 पे आता है, L 12 पे आता है +3, S 19 पे, Q 17 पे -2, P 16 पे, S 19 पे +3, -2 +3 -2 +3 हो रहा है। बताओ, विदाउट कॉपी पेन आप इसका उत्तर निकाल सकते हो क्योंकि आपको ABCD याद है और आपको इसके तरीके भी पता है। तो भाई D 4 पे आता है, B 2 पे आता है, -2 कर रखा है, I 9 पे आता है, L 12 पे +3 कर रखा है। अब लिखना नहीं, अब याद है, आंखों ही आंखों में करना भस्म। S 19 पे, Q 17 पे -2, P 16 पे, S 19 पे +3, 12 और 10 -2, 1 यानी कि 1 और D 4 पे आता है +3 -2। क्या हो रहा है? -2 +3 -2 +3 -2 +3। आ जाओ, P 16 पे आता है, -2 करोगे 14 पे N आ जाएगा। R 18 पे आता है, +3 करोगे तो 21 पे U आ जाएगा। N के बाद U 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आगे चलो। O 15 पे -2 करोगे तो 13 पे क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। NUM यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? NUM करेक्ट हो जाएगा। चलो, बन रहा है तो क्या आ जाएगा? NUM आ जाएगा और NUM केवल ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ज्यादातर जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। ऐसे देखो फटाफट से कम जो हमने पढ़ा है उस रिलेटेड 10 क्वेश्चन को फटाफट से निकाल लेते हैं। बनाइए इसे, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा विकल्प यहां पर बिल्कुल सही होगा। इसने दे रखा है यदि किसी प्रकार से लीडर को लिखा जाता है PIEHIV, तो आपसे पूछ रहा है बताओ लाइट को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा? करो और जल्दी से बताओ। पढ़िए। हाँ, बेबी रो रहा है, उसकी आवाज आ रही है। कोई नहीं, फटाफट से 3-4 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, जल्दी से। तो यहां पे देखो, अगर सीधा सीधा रिलेशन दे रहा है तो डायरेक्ट करना। L 12 पे, P 16 पे +4, E 5 पे और I 9 पे +4। L 12 पे तो L का P होना चाहिए, ऑप्शन में है, मतलब सीधा सीधा रिलेशन है। 12 में 4 को जोड़ोगे 16, E 5 पे आता है, I 9 पे 4 को जोड़ा, A 5 4 को जोड़ा, 4 8 4 को, सब में 4 4 जोड़ रखा है इसने। यहां पे भी करो। L 12 पे आता है, 4 को जोड़ोगे 16 पे P, I आता है 9 पे, 4 को जोड़ोगे 13 पे M, G 7 पे, 4 को जोड़ोगे 11 पे K, H 8 पे, 4 को जोड़ोगे 12 पे L, T 20 पे 4 को जोड़ोगे तो 24 पे X आ जाएगा। आंसर आ गया PMKLX।
PMKLX ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कर लोगे। नेक्स्ट देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और बताइए इसके लिए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा। करो जरा एक बार जल्दी से, इसे भी करो जल्दी से, बताओ क्या लग रहा है आपको। यदि किसी प्रकार से हेल्थ को लिखा जाता है GSKZDG, तो आपको बताना है इसी प्रकार से नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, करो जल्दी से। बन रहा है कुछ कुछ, आ जाओ जरा, देखो यहां पे क्या हो रहा है। तो भाई देखो, जो अक्षर जिसके पास है, जिससे रिलेशन बन रहा है, H 8 पे आता है और G 7 पे, माइनस के 1 कर रखा है। N 14 पे आता है, माइनस के 1 13 पे, M आ जाएगा। M से शुरू होने वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। दो को रिवर्स करो, E 5 पे G 7 पे प्लस के 3 होगा, O 15 पे 3 को जोड़ोगे 18 पे R आ जाएगा। R से तो शुरू हो रहा है, चलो वेरी गुड। सेम रिलेशन देखो फिर, यहां पे H का S बना दिया, H आता है, क्या क्या बनता जा रहा है, H आता है, सॉरी E का J बना दिया इसने, E 5 पे आता है, G 7 पे आता है, 3 जोड़ा हुआ है, वहां पे भी जोड़ा 3 R आ गया। H आता है हमारा 8 पे, S आता है 19 पे, क्या कर रखा है इसने, 11 जोड़ रखा है। 14 में 11 जोड़ूंगी तो 25 पे Y आना चाहिए, Y मेरा कहीं नहीं आ रहा। दो को भी रिवर्स नहीं किया इसने, लेफ्ट टू राइट सबको पलट दो। H का G से क्या रिलेशन है, H 8 पे G 7 पे -1, E से पहले D आता है, A से पहले Z आता है, L से पहले K आता है, T से पहले S आता है, H से पहले G आता है। -1 लेफ्ट टू राइट, N से पहले क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। O से पहले क्या आ जाएगा, N। 18 R से पहले Q आ जाएगा, और 20 T से पहले 19 पे S आ जाएगा। 8 H से पहले 7 पे G आ जाएगा। आंसर आ गया G S Q N M, रिवर्स करके -1 है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक समझा है। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं एज अ होमवर्क करने के लिए। जितना हमने आज समझा कोडिंग डिकोडिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगी 5-6 बनाने के लिए, बना लेना, नहीं बनेंगे कल पूछना। कल मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आती हूँ, वो क्लास थोड़ी लंबी रख दूंगी। उस सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे अक्षर से नंबर को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, अक्षरों से नंबर को कैसे चेंज करते हैं उसमें पढ़ेंगे। चलो, आशा है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोडिंग डिकोडिंग के कुछ तो डाउट क्लियर होंगे, बचे हुए डाउट मैं आपके कल क्लियर करवा दूंगी सेकंड पार्ट में। और थैंक यू सो मच टीचर्स डे विश करने के लिए। मिलते हैं फिर हम लोग कल अपने टाइम पर ठीक 11 बजे। जय हिंद, जय भारत।